Hello everyone, welcome to your BST class. Today we will start a new chapter, marketing. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, मार्केटिंग. मार्केटिंग का पहले मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं. Market traditional term market refers to a place where a buyer and seller meet to conduct buying and selling activities. Nowadays, market refers to group of potential buyers and sellers who can conduct buying and selling activities without meeting by telephone, internet and mails. मार्केट का मतलब क्या होता था कि एक ऐसी जगह जहां पे खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपने अपने चीजों का खरीदना और बेचने का काम कर सकते थे। अब ये एक ट्रेडिशनल तरीका था जो पहले चलता था। आजकल बायर्स और आजकल जो मार्केट है वो कहलाता है बायर्स एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो है फोन पे हो जाती है या इंटरनेट से या मेल के थ्रू भी बाइंग एंड सेलिंग का काम हो जाता है। अब हम देखते हैं कस्टमर. Customers refers to person or organization that seek satisfaction of their needs and wants. कस्टमर वो लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने जरूरतों को पूरा करते हैं. मार्केटर और सेलर. मार्केटर refers to a person who makes products or services available and offer them to the customer with an intention of satisfying needs and wants in normal usage. The provider of goods or services is called the seller. मार्केटर में आप सेलर किसे कहते हैं? द पर्सन जो उन चीजों को बनाता है और वो मार्केट में अवेलेबल करता है जिसे वो लोग खरीद सके, जिससे उन लोगों की जरूरतें पूरे हो सके जिनको इसकी जरूरत है. और अगर हम एक सादी सी भाषा में कहते हैं तो जो लोग चीजों को बेचते हैं उन्हें हम सेलर कहते हैं. Traditional concept of marketing. Traditionally, marketing means flow of goods from producers to consumers. Marketing is the process under which valuable goods and services are created, offered, and by doing transaction independently, the needs are satisfied. ट्रेडिशनली पुराने तरीके से अगर हम मार्केटिंग का मतलब समझना चाहेंगे तो वो है ऐसे प्रोड्यूसर्स जो गुड्स को जो पब्लिक को जरूरत है या लोगों को जिसकी जरूरत है उस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाते रहे एंड उसे कंटिन्यूअसली मार्केट में अवेलेबल करवाते रहे, जिससे कि जिन लोगों को उसकी जरूरत है उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके. इसी को हम इस जगह को ही हम मार्केट कहते हैं. अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्ले, मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज. पेल का कहना है कि मार्केटिंग ऐसा जगह है जहां दोनों खरीदना और बेचना दोनों तरह के काम होते हैं. According to American Marketing Association, marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार क्या है कि मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जहां गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचती है या जो जिसको उसकी जरूरत है उन तक पहुंचती है, उसे ही मार्केटिंग कहते हैं. अब हम देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. इट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच टू मार्केट वंस प्रोडक्ट by identifying the requirement of potential customers and supplying products and services. आज के अगर मॉडर्न तकनीक को देखा जाए तो उसके अनुसार मार्केटिंग का मतलब है ये एक ऐसा जरिया जहां उस तरह के लोगों को देखना जिनको कि उन चीजों की जरूरत है और जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों में जाते हैं, उस तरह से उन लोगों को देख करके उनकी जरूरतों को पूरे करने का जो काम है उसे ही ढूंढ के निकालना जो कहते हैं उसे ही मार्केटिंग कहते हैं. According to William Stanton, marketing is a total system of interacting business activities designed to play, price and promote, distribution, want satisfying products and services to the present and potential customers. मार्केटिंग इनके विलियम स्टैंशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि एक पूरा सिस्टम है जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जहां इस तरह से एक्टिविटीज होती है कि प्राइस भी वहां सही रहना चाहिए, प्राइस का भी ध्यान रखा जाता है, अलग अलग तरह की चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिस तरह के कस्टमर्स की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कस्टमर को जिन चीजों की जरूरत है उसी के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इसी प्रक्रिया को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं. According to Paul Majur, marketing is the delivery of standard of living. इनके अनुसार कहना है कि मार्केटिंग एक ऐसा काम है जहां लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदला जाता है या उनको उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली उनको सारी वस्तुओं को दिया जाता है. According to Flip Kotler, marketing is the social
process by which individuals and groups obtain what they want and need through offerings and feel freely exchanging products and services of value with others. Finally, marketing is a study of all activities executed with objectives to explore the necessity and cater the demand and by providing desired commodities on the basis of direct and indirect exchange. फ्लिप कॉटलर का कहना है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे तरह की चीजों को बताते हैं जो उनकी जरूरत है एंड उन चीजों को उस जगह से खरीद के लेके आते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से इन चीजों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से जो चीजों का आदान प्रदान होता है, इससे दोनों लोगों की जो जरूरतें पूरी होती है, उसे ही हम मार्केटिंग कहते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं मार्केटिंग मीनिंग, मैनेजमेंट एंड डेफिनेशंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग फंक्शन। अभी तक हमने मार्केट देखा था, मार्केटिंग फंक्शंस देखे, मार्केट देखा था एंड मार्केटिंग देखा। अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसी जगह है जहां पर ऐसी चीज है जिसका मतलब है कि सारे एक्टिविटीज, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है, सब एक जगह में हो रही हो, उसे ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू Countify and Stills, marketing management is concerned with the direction of purposeful activities towards the attainment of marketing goals. यह इनके अनुसार मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसे चीजों का, ऐसी एक्टिविटीज का होना, ऐसे कामों का करना जहां पे मार्केटिंग में जिन उद्देश्यों को बनाया गया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के काम को ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। Marketing management is the marketing concept in action. According to W.J. Stanton, marketing management is the marketing concept in action. जो काम करते हैं उसको ही हम marketing management कहते हैं। According to Flip Kotler, marketing management is the analysis, planning, implementation, and control of programs designed to create, build, and maintain mutually beneficial exchanges with target markets for the purpose of achieving organizational objectives. इनके अनुसार कहना है, फ्लिप कॉटलर का कहना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एनालाइज करना, प्लानिंग करना, फिर उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना और सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना, अलग अलग उनको डिजाइन करना, इन सारे कामों को जो एक साथ, जो कि एक्सचेंज म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं जब चीजों का आदान प्रदान होता है एंड एट टारगेट मार्केट्स में उन सारे एक्टिविटीज को पूरा किया जाता है, उसे ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं characteristics of marketing management. Marketing management is the process of planning, organizing, directing and controlling the activities related to marketing of goods and services. मार्केटिंग मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा जरिए तकनीक है जहाँ पे प्लानिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी होती है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारी एक्टिविटीज को जो मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। Next is marketing management is an important functional area of business. इसके बाद में मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि ये एक ऐसी जगह है, बिजनेस का बहुत ही जरूरी अहम हिस्सा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस का बहुत ही अहम हिस्सा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कस्टमर्स जिनको जिन चीजों की जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करना और इससे बिजनेस में कुछ कमाई करना, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एंड अटेम्प्ट्स टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक उद्देश्य प्राप्ति का काम करता है, जहां उसका उद्देश्य क्या होता है? कस्टमर्स जिनकी जरूरतों को पूरा करना ही उसका उद्देश्य है। Then marketing management has a wide scope than sales management. It determines the approximate marketing mix of the firm. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो सेल्स मैनेजमेंट से भी ज्यादा अधिक बड़ा है, उसमें अधिक उपाय है जहां से ये बहुत ही बड़ा एरिया है। सेल्स मैनेजमेंट, अगर सेल्स मैनेजमेंट के साथ में कंपेयर किया जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग तरह के स्कोप भी बहुत अधिक होते हैं एंड यहाँ मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म, मार्केटिंग मिक्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर हो सकता है, इसे ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में अंतर क्या है?
Selling focuses on the needs of the sellers, marketing focuses on the needs of the customers. सेलिंग जो है, जो बेच रहा है, उसकी जरूरतों पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन मार्केटिंग जो है, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों पर अधिक ध्यान देता है। सेलिंग स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्टार्ट विद द कस्टमर्स नीड। सेलिंग जो है, जो प्रोडक्ट बन गया उसी को किसी भी तरह से बेचा जाता है, लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या है कि उन चीजों को पहले देखना जो कस्टमर्स की जरूरत है, उसके बाद में ही उसको बनाया जाता है। सेलिंग में पहले सामान बन जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, लेकिन मार्केटिंग में पहले लोगों की जरूरतों को देखा जाता है एंड उसी के आधार पर सामान बनाए जाते हैं। Seller uses selling efforts like promotion, persuasion, pressure, etc. Marketing uses integrated marketing efforts. सेलिंग जो है, सेलिंग एफर्ट्स रखता है, वो चीजों को बेचने पे ज्यादा ध्यान रखता है कि किस तरह से उसकी सारी चीजें बिकती जाए। एंड जो मार्केटिंग यूजर है, वो पहले लोगों के मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान देता है कि उसको कैसे एक जगह मिले कि वो पता लगा सके कि लोगों को क्या किन किन चीजों की जरूरत है। Then the seller attempts to bend the customer according to the product. Marketer bends himself according to the marketing needs. सेलिंग करने वाला जो इंसान जो सेलिंग कर रहा है, वो सेलर जो है कस्टमर को उसके प्रोडक्ट के अनुसार झुकाना चाहता है, लेकिन मार्केटर जो है वो मार्केट के अनुसार खुद झुकता है। इन दोनों में ये अंतर है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज द सेलर सीक्स प्रॉफिट्स थ्रू सेल्स वॉल्यूम and marketer seeks profits through customer satisfaction. Then it is a narrow scope of in focus, it is the wider scope of focus on needs. Maximum profit is main objective of the price policies takes into the accounting. यहाँ पे maximum profit देखा जाता है selling में, वहाँ पे उद्देश्य देखा जाता है। selling अधिकतर सेल्स के लिए, सेलिंग ज्यादा सेल्स से रिलेटेड है, मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर्स की जरूरतों पर। सेलिंग ये जो है, ये सेलिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जो प्रोडक्ट बन गया उसी को बेचा जाता है। मार्केटिंग जो है कस्टमर ओरिएंटेड है। इस तरह से यहाँ पे हमारे काफी सारे डिफरेंसेस है। गर्ल्स प्लीज गो थ्रू दैट। इसके बाद में अब हम देखते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। एज पर एडम स्मिथ, द एंड ऑफ ऑल प्रोडक्शन इज इन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन production is consumption, and that nothing happens until somebody sells. Hence service aspect becomes near nerve center of our human activity. Marketing is kingpin that sets revolving of economy. Marketing has even great importance due to marketing increase in the living standards. मार्केटिंग जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देता है। मार्केटिंग एडम स्मिथ के अनुसार क्या है, जहां प्रोडक्शन हो गया उसके बाद में कुछ भी उसको कुछ नहीं कर सकते जब तक उसको कोई उसको बेच नहीं देता है। और जब तक सर्विस एस्पेक्ट होता है, तो जब तक कोई सर्विस लेने नहीं आता है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं हो सकता। मार्केटिंग इंक्रीजेस द लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों के जो रहने का स्टाइल होता है वो मार्केटिंग बढ़ा देता है। A reduction in cost of marketing is a direct benefit to the society. किसी भी वस्तु का जो दाम कम करवाया जाता है मार्केटिंग के थ्रू, वो सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मार्केटिंग एड्स वैल्यू ऑफ गुड्स बाय चेंजिंग ओनरशिप एंड बाय चेंजिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ द कंजम्पशन। Marketing brings the very door of peasants, useful implemented tools and fertilizers, etc., and the use of machines after sales services. Marketing adds value to service business, medical entertainment, and educational services by performing the services involved. Marketing process brings new varieties, quality, and beneficial goods to the consumers. Marketing is essential for full or near full employment, as it is continuous production requires continuous operation. ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों को पता चलता है कि किस किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड मार्केटिंग जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केटिंग ही बताता है जो कस्टमर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद है। इसी तरह से मार्केटिंग हर वो सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाता है जो कि कंज्यूमर घर बैठे ही अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकता है। किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज भी है, कोई भी सर्विसेज है वो भी मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह एंटरटेनमेंट है, मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू सर्विस बिजनेस, मेडिकल, एंटरटेनमेंट एंड
एजुकेशनल सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग द सर्विसेज इन्वॉल्व। जितने भी तरह के सर्विसेज है वो सारा मार्केटिंग यूज करता है एंड लोगों को उससे काफी फायदा करवाता है। तो दीज आर द रोल्स ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका आगे का देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।